यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि जो मोस्टली जो डाटा फैक्ट्स दिए होते हैं ये गलत होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 2018, ठीक है। किसके ऊपर क्वेश्चन आया है, बैरन आइलैंड। तो अब आपको देखिए क्या ध्यान में रखना है प्रीवियस ईयर से, अगर बैरन आइलैंड एक बार पूछा है तो इस बार बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे आपके आइलैंड न्यूज में रहे हैं, तो यू शुड गो थ्रू दिस, क्योंकि अगर एक बार प्रीलिम्स में ये नहीं है कि बैरन आइलैंड पूछा तो रिपीटेडली वही पूछेगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। ये हमें समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस। चलिए अब ट्राई करते हैं इस टेक्निक को यूज करने का। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक क्या है, जो भी फैक्ट्स दिए हैं दीज आर रॉन्ग, तो इट मीन्स कि 140 जो आपका आंसर है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो अगर 140 रॉन्ग है तो इट मीन्स कि आपका एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो क्या स्टिल आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, नो, ठीक है। अब आप बोलेंगे 1991 भी ईयर है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बट पार्शियली इस ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहीं पे आपका एनवायरमेंट का क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 या जो भी उसमें स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, तो आप उसको रॉन्ग नहीं कर सकते बिकॉज वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉमन सेंस, ठीक है। तो क्या बोला है, रिमेन इनएक्टिव सिंस देन, तब से लेके अभी तक ये एकदम इनएक्टिव है बोल रहा है, बिल्कुल ही। तो आप खुद सोचिए, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, जो उसके अंदर मैग्मा लावा है वो बाहर निकलता रहता है मैग्मा, तो ऐसे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो कि इरप्शन होता रहता है हल्का हल्का एवरी ईयर्स। तो एवरी ईयर्स कुछ टाइम पीरियड के बाद अलग अलग तरीके के वॉल्केनोज होते हैं, डॉर्मेट, एक्सटिंक्ट, तो हम पढ़ते हैं इसको ज्योग्राफी में स्टैटिक सेक्शन में, तो वहां से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इट मीन्स कि थर्ड वर्स इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अगर आप थर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं तो यू कैन डायरेक्टली रीच द आंसर, दैट इज D1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक।